सिर्फ सारी रस्में पूरी हो गई थी, जो कि मंगलसूत्र जो था वही सिर्फ बाकी था, मंगलसूत्र पहनाना उसको। ना बस वही। सिंदूर दान भी हो गया था, 7 फेरी भी हो गए थे। हाँ, लोग अच्छे से मतलब काम हो रहा था, अच्छे से लोग बैठे थे। उतने ही मतलब उतने ही टाइम पर लगभग उसका भाई करीब 3:30 पौने 4 बजे अपनी बहन को घर में बुलाता है। बुलाने के बाद मोटरसाइकिल खड़ी रहती है और मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है। इसके बाद नमस्कार साथियों, इस समय मैं भदोही ज़िले में उपस्थित हूं और भदोही ज़िले में दोस्तों एक ऐसी ही वारदात घटना सामने आती है। साथियों क्या बताएं, आपको सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। साथियों बात करें 6 मार्च की। 6 मार्च की एक बारात जाती है। बारात में वहाँ पे जब बारात वहाँ पे प्रस्थान करती है, प्रस्थान करने के बाद वहाँ पे जलपान होता है, डीजे पे सब लोग नाचते हैं। जो वहाँ पे जयमाला हुआ, जयमाल भी हुआ, वरमाला भी हुआ। सब लोग वरमाला होने के बाद भी दोस्तों यहाँ तक नहीं, सिंदूर दान तक भी हो जाता है। सिंदूर दान होने के बाद जब विदाई का वक्त आता है साथियों, लड़की वहाँ से फरार हो जाती है। फरार होने के बाद साथियों अपने सगे भाई के साथ में ही फरार हो जाती है। और जब उसका सगा भाई जो होता है एक अध्यापक होता है, सरकारी टीचर होता है साथियों। तो इनके पिताजी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे मामला हुआ था। बारात हमारी 6 मार्च को शाम को यहाँ से गई थी और बड़े अच्छे से बारात वहाँ पहुँच गई। बारातियों का स्वागत भी हुआ, जलपान हुआ, द्वारचार हुआ, इसके बाद स्टेज हुआ, खान पान हुआ, बाराती सब खाना पीना खाए अच्छे से। इसके बाद मंडप का काम चालू हुआ। मंडप का काम चालू हुआ तो लगभग कन्यादान हुआ, उसमें 7 वचन हुआ, सिंदूर दान हुआ, मतलब सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। सारी रस्में पूरी हो गई थी। हाँ, लगभग सब पूरी हो चुकी थी। कुछ रस्में थी जो कि मंगलसूत्र वगैरह लड़का डालता है लड़की को। सिर्फ सारी रस्में पूरी हो गई थी, जो कि मंगलसूत्र जो था वही सिर्फ बाकी था, मंगलसूत्र पहनाना उसको। ना बस वही। सिंदूर दान भी हो गया था, 7 फेरी भी हो गए थे। हाँ, लोग अच्छे से मतलब काम हो रहा था, अच्छे से लोग बैठे थे। उतने ही मतलब उतने ही टाइम पर लगभग उसका भाई करीब 3:30 पौने 4 बजे अपनी बहन को घर में बुलाता है। बुलाने के बाद मोटरसाइकिल खड़ी रहती है और मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है। इसके बाद उसकी बहन उस पर बैठती है और वो लेकर निकल जाता है। आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो उसका भाई उसके साथ है, तो अभी विदाई का वक्त हो रहा है, दुल्हन को कहाँ लिवा के जा रहा है? आप लोगों का ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ? कुछ एहसास नहीं। हम लोग को यही सोच रहे थे कि भाई वो घर का गार्जियन है, भाई टीचर आदमी है, घर का मेन गार्जियन है, तो अपनी बहन को हो सकता है भाई दवा के लिए भी लेके जा सकता है, ब्यूटी पार्लर में भी लेके जा सकता है, क्योंकि विदाई का समय था। हम लोग यही सोच रहे थे। आप लोगों का आभास नहीं हुआ कि उसका सगा भाई अपने सगी बहन को ही लेकर फरार हो जाएगा? ऐसा अंदाजा आपने आप लोगों के अंदर होगा ही नहीं ऐसा अंदाजा? कुछ नहीं, ऐसा आप लोग समझ ही नहीं पाए? था। ऐसा हमें कुछ शंका नहीं था कि वो लेकर चला जाएगा कहीं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि अपनी बहन को ही कोई लिवा के ऐसा भाग जाएगा। मतलब कोई कहेगा कि नहीं अपनी बहन को कहाँ लिवा के जा रहा है, ऐसा कोई हो दूसरा कोई रहता तो आदमी बोलता भी कि हाँ कोई इसकी बहन को कहाँ लिवा के जा रहा है, विदाई का वक्त हो रहा है। ऐसा हुआ। अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम इंतज़ार करते 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 1 घंटा में आता हूँ, 2 घंटा में आता हूँ। मतलब उसके घर वाले यही पर आश्वासन दे रहे थे कि 1 घंटे 2 घंटे में आ जाएंगे। ठीक है भाई, 1-2 घंटे में आ जाएंगे तो हम विदाई करा के लेके जाएंगे। अब हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। भाई ये लोग बोल रहे हैं कि ये 2 घंटे में आ जाएंगे, आधा घंटे में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करते करते लगभग 12-2 बज गया। तब हम लोग 112 नंबर को कॉल किए। 112 नंबर आया तो वहाँ पे भी यही बात हुआ कि भाई 1 घंटा में आ जाएंगे वो लोग। तो वो लोग बोले भाई 1 घंटे में आ जाएंगे, तब तक आप लोग बैठो, आ जाएंगे तो अपना विदाई करा लेना। हम बोला ठीक है सर। इसके बाद 1 घंटा क्या, कम से कम 4 घंटा बीत गया। 3:30-4 बज गया। फिर हम लोग एकदम परेशान हो गए। परेशान होने के बाद फिर गए चौकी पर।
तो चौकी पर से प्रशासन आई, तब पूरी बात हुई। पूरी बात होने के बाद फिर ये हमें ये लगा कि अब लड़की नहीं आएगी, अपना जो भी सामान है, भाई हमारा जो सामान है वो दे दो, हम लोग अपना बाराती लेकर वापस चले जाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? रात को तो बारात, दिन भर बाराती वैसे खाए पिए बगैर वहीं पे सब परेशान हो रहे थे। तो हम बोला चलो ठीक है, अपना सामान ले लेते हैं, अपना बाराती अपना वापस लेके जाएंगे। भाई चलो, यहाँ अब कुछ होने वाला नहीं है। कहीं न कहीं बात करें चाचा जी दहेज को लेकर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं दहेज भी मांगते हैं। क्या लड़की क्या दहेज की वजह से ऐसा किया होगा? क्या वजह रही होगी दहेज की वजह से ऐसा किया होगा? क्या वो किसी से और प्यार करती थी, ऐसा किया होगा जो कि अपने भाई के साथ में ही भाग गई? अब वो लड़की का जो भाई अंदर से उसका किससे मतलब था ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि भाई कोई उसका रिलेशन वाला था जो कि मास्टर साहब का साला था। जो लड़की का बड़ा भाई था वो मास्टर था, उसी का साला था, और उसी के साले से शायद उसका कोई संबंध रहा होगा। अच्छा, लड़की का भाई जो था वो टीचर था, हाँ। सरकारी अध्यापक था। हाँ। तो अपने सगी बहन को ही भगा कर लेके गया। साथियों देख सकते हैं, जो कि एक टीचर होने के बावजूद भी जो है अपनी सगी बहन को ही भगा कर लेके जाता है अपने साले के लिए। ऐसी ही घटना, पहली वारदात, पहले ही ऐसा घटना हमारे वीडियो में आप देख रहे होंगे साथियों, ऐसी जो कि भदोही ज़िले की बात है। और चाचा जी ये गांव कौन सा पड़ेगा आपका? ये हमारा गांव है रत्ना थेगीपुर, औराई क्षेत्र, औराई जो है कि तहसील है। और बारात कहाँ गई थी चाचा जी? बारात गई थी हसनपुर बिराम, भदोही जिले के, बनारस जिले में पड़ता अच्छा, है। बनारस जिले में पड़ता हाँ, है हसनपुर। हसनपुर। हाँ, हसनपुर। हसनपुर में बारात जब प्रस्थान करती है वहाँ पे जलपान भी होता है, डीजे वगैरह भी जाते हैं, सारी रस्में वहाँ पे नाचते कूदते के बाद जलपान वगैरह खाना पीना खाते हैं। जयमाल भी होता है, जयमाला भी होता है, वरमाला भी होता है, सिंदूर दान भी हो जाता है वहाँ पे। जब वक्त आती है मंगलसूत्र पहनाने की, लड़की की विदाई की वक्त की समय जब आती है, लड़की जब घर पे है नहीं तो विदाई होगी कहाँ से? तो ऐसे में जब वहाँ पे लड़की समय पे समय, घर वाले उसके घर वाले समय पे समय दिए जा रहे हैं, जब वहाँ से 12 से 1 बज जाता है, तब एक प्रशासन का सहायता लेते हैं। जब 100 नंबर वहाँ पे आती है, 100 नंबर थोड़ा बहुत समझौता करती है, वहाँ पे समझौता करने के बाद 100 नंबर वहाँ पे चली जाती है। फिर भी इंतज़ार करते हैं लोग। 100 नंबर जब चली जाती है, इंतज़ार करने के बाद जब इंतज़ार करते हैं, फिर भी वो लड़की नहीं आती है। विदाई के वक्त लड़की नहीं आती है। जब वो भाग चुकी है तो आएगी कहाँ से? फिर इन्होंने थाने का सहारा लिया। जब थाने से प्रशासन वहाँ पे आई, समझौता हुआ, तब इनके मन में आ गया कि लड़की कहीं भाग चुकी है, अपने भाई के साथ जा रही थी। तब इनके मन में संकोच आया कि वो अपने भाई के साथ में ही भाग गई है। तो साथियों ऐसी घटनाएं सामने जो आ रही हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा चाचा जी, हम बात करें कि आप गहना जो है, कितने लाख की गहना आप लेके गए थे? वही करीब 3.5-4 लाख का गहना था। अब दहेज वगैरह का मांग किए थे कि नहीं? नहीं, कुछ हमारा दहेज का मांग कुछ भी नहीं था। दहेज का मांग कुछ भी कुछ नहीं? भी नहीं था। अच्छा, वो सरकारी टीचर है लड़की का भाई, तो अगर वो ऐसा वारदात कर रहा है अपनी बहन के साथ में, तो क्या आपको क्या लगता है ऐसा शिक्षा स्कूलों में भी देता होगा वो? अब भाई उसका, अभी वो जब अपने बहन के साथ ऐसा वारदात कर दिया तो भाई अब उसका जो अंदर से भाई, जो उसके अंदर शिक्षा है, जो शिक्षा बच्चों को दे रहा है, अगर ऐसा शिक्षा बच्चों को देगा तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? जब वो अंदर से सही नहीं है तो क्या शिक्षा देगा? वो तो खुद शिक्षाहीन है। वो खुद शिक्षाहीन है। हाँ। तो साथियों देख सकते हैं, जो कि एक सरकारी टीचर होकर भी, एक अध्यापक होकर भी अपनी बहन को भगाकर लेकर जाना, और अपने साले के लिए जो है कि भगाकर लेके गया था, अपने खुद जो उसका सगा साला है, जो टीचर है, अध्यापक है, अपने सगे साले के लिए अपनी बहन को भगाकर लेकर जाता है। और बात करें चाचा जी, हम गांव के जो समाज हैं, उसके गांव के जो समाज हैं, तो आपके ऊपर क्या बीत रही होगी? क्या गांव वाले कह रहे होंगे कि बारात लेकर गए, दुल्हन वापस नहीं आए? आपके मन में बहुत सारे सपने होंगे कि हमारी बहू घर पे आएगी, हमें खाना बनाकर खिलाएगी, हमारे घर को संभालेगी, बहुत सारे ऐसे सपना होंगे आपके। बहुत सारे सपने थे। सब हमारे घर के आदमी बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर। हम लोग ही बहुत अपसेट हुए हैं। अब हम इससे ज़्यादा क्या बता सकते हैं? जो भी है वो मैं आपको बता दिया। साथियों देख सकते हैं किस तरीके से
हम आपको बात बता दें कि जो है चाचा जी बोलते बोलते थोड़ा भावुक हो जा रहे हैं कि इस तरीके से घटना इनके साथ में हो गया। और बात करें, अगर हम बात करें कि जो आपके बेटे हैं, क्या कभी उस लड़की से बात करते थे कि नहीं? नहीं, हमारे घर का एक संस्कार था कि जब तक शादी ब्याह पूरा तरह से नहीं हो जा रहा है तब तक लड़के लड़की ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे थे और न करते थे। गार्जियन और घर के जो मेरी लड़की थी, मेरी औरत थी, मैं जैसे गार्जियन था, हम बात करते थे। अच्छा, ये शादी का बात कितने दिन से चल रहा था? करीब 5 महीने पहले से। 5 महीना पहले से चल रहा था शादी, मतलब शादी का जो बातचीत चल रहा था। उसके बाद जो आपने 6 मार्च को शादी आपने रखा था, हाँ, तो जब आपको पता नहीं था कि हमको ऐसा घटना देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, एकदम नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपके गांव के समाज वाले क्या बोल रहे हैं आप? हमारे गांव वाले समाज यही बोल रहा है कि जो अच्छा बुरा था वो हो गया। अब आप अपने भाई जो भी है आप अपना शांति से रहिए, जाने दीजिए, जो हो गया वो हो गया। आपके घर पे अगर भाई कुछ हो जाता तो आपके ऊपर अजलेम आता, आप दोषी होते। वो अपने भाई अपने जब वो मंडप से भाग गई तो पूरी दोष वो लोग का है, तुम्हारा कुछ दोष नहीं। कहीं न कहीं साथियों देखा जाए, लड़का जो है संस्कारी होता है। जैसे पहले के ज़माने में होता था कि माता पिता से लड़की की बात हो जाती थी, लड़का को मतलब बातचीत भी नहीं हो पाता था, लड़का लड़की का चेहरा नहीं देख पाता था। साथियों, ऐसे ही संस्कार माता पिता का दिया हुआ उनके लड़के का था, जो कि लड़का अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाता था, जिससे शादी है, जो कि माता पिता जो है कभी कभी बात भी कर लेते थे। और ऐसा वारदात इनके साथ हो जाए, ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं था। और इतना संस्कारी परिवार है साथियों, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथियों, वीडियो देख के आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।